हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता होगा 22 अप्रैल को पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट इंडिया में घुस के पहलगाम रीजन जो जम्मू एंड कश्मीर में है वहां पे 26 टूरिस्ट को मार डाला। तो उसी के रेस्पॉन्स में इंडिया ने क्या मेजर डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिया है टू टीच ए लेसन टू पाकिस्तान, उसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। launched exercise आक्रमण। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। The UN has called on India and Pakistan to exercise maximum restraint. तो पहला जो स्टेप लिया गया इज द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? देखिए 1960 में एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें द इंडस वैली बेसिन जो है, ठीक है, उसके जो 6 रिवर्स है उसके वाटर यूजेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया था इस ट्रीटी में। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे जो इंडस बेसिन में टोटल 6 रिवर्स है, ठीक है, इंडस, चेनाब, झेलम, रवि, बियास, सुतेज, ठीक है। देखिए तो इस एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान को क्या होगा ना, 80% ऑफ द पानी मिलेगा एंड इंडिया को जो 20% ऑफ द रिमेनिंग पानी होगा वो मिलेगा। मतलब जो यहाँ पे इंडस वैली बेसिन है, ठीक है, और इसका जो इंडस रिवर है, इसका मोस्ट ऑफ द पानी इंक्लूडिंग झेलम एंड चेनाब, इसका मोस्ट ऑफ द पानी पाकिस्तान को मिलेगा जो इंडिया से बाईपास होके जा रहा है, ठीक है। और इंडिया यहाँ पे कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स ने बिल्ड कर सकता टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर टू द पाकिस्तान, ठीक है। पहला एग्रीमेंट जो ये साइन हुआ था, ठीक है, इसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड देखिए एक डिप्लोमेटिक वर्ड है। इंडिया ने नहीं कहा कि हमने इस ट्रीटी को तोड़ दिया या फिर ये ट्रीटी आज से लागू नहीं होगा, सस्पेंड किया गया। देखिए सस्पेंड एक ऐसा वर्ड है, लाइक बहुत सारे यूरोपियन नेशंस में भी क्या होता है ना, कुछ ट्रीटी को सस्पेंड किया जाता है टू रिव्यू दैट। कंट्रीज जो हो गए वो अपना अपना पॉइंट रखेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पर एक नया ट्रीटी का फॉर्मुलेशन होगा जो अंडर दैट ट्रीटी सेम एग्रीमेंट्स को साइन करेगा, ठीक है। दूसरा जो मेजर स्टेप लिया गया इज द क्लोजिंग ऑफ अटारी बॉर्डर। देखिए ये बॉर्डर के थ्रू क्या हो रहा था ना, जो मेजर पाकिस्तानी नेशनल्स है, कुछ पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तानी नेशनल्स को आना इंडिया में अलाउड नहीं है, बट जो सार्क एग्रीमेंट है, ठीक है, जो सार्क एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे कुछ वीजाज अपॉइंट होते हैं पाकिस्तानी को, ठीक है, कुछ भी वीजाज वगैरह अपॉइंट होते हैं, जो भी SBES वीजास वगैरह है, जिसमें क्या होता है ना, पाकिस्तानी नेशनल जिनको कुछ मेडिकल इश्यूज वगैरह है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो उसको मतलब इंडिया में ट्रीटमेंट करने के लिए वो एग्रीमेंट हो गया। या फिर कुछ पाकिस्तान नेशनल्स को काम दिया जा रहा था कि आप आके इंडिया में काम कीजिए, ठीक है, तो वो अटारी बॉर्डर के थ्रू आ रहे थे, तो ये सारा चीज़ को क्लोज कर दिया गया। अटारी बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया गया और जो भी सार्क वीज़ा एग्रीमेंट है इसको भी क्लोज कर दिया गया फॉर द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में है उनको आदेश दिया गया कि 48 आवर्स के अंदर, ठीक है, 48 आवर्स मतलब 27 अप्रैल, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट 27 अप्रैल तक सारे पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं जा पाए, तो कुछ को ऑर्डर दिया गया है कि आप 29 अप्रैल या फिर मैक्स टू मैक्स 1 मई के अंदर पूरा इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में रिटर्न चले जाइए और अभी पाकिस्तानी नेशनल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। ये दूसरा मेजर एग्रीमेंट बनाया गया। तीसरा क्या हुआ ना, जो भी पाकिस्तानी एडवाइजर्स थे, लाइक जो एयर एडवाइजर्स और डिफेंस मिलिट्री नेवल एडवाइजर्स, ठीक है, पाकिस्तानी हाई कमीशन में थे जो इंडिया दिल्ली में स्थित है, ठीक है, वहाँ पे जो भी लोग थे उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया। पर्सोना नॉन ग्रेटा है क्या एक्चुअली? देखिए ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक टर्म है जिसका मीनिंग होता है अनवेलकम पर्सन। देखिए ये चीज़ डिप्लोमेटिक वर्ड्स में यूज़ किया जाता है कि अगर आपको किसी के देश में जो भी डिप्लोमेट्स है उसको हटाना है तो आपको पहले पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसको कुछ पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा, लाइक अराउंड 2 to 3 डेज दिया जाएगा, जिसके अंदर पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तानी हो गए या फिर जो भी देश के लोग हो गए जो अलग देश में डिप्लोमेट्स हो गए जो जाके अलग देश में स्थित है, तो उनको 2 से 3 दिन के अंदर वो देश छोड़ के अपने देश में लौटना होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो भी, देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन से नहीं, बट स्टिल कुछ एडवाइजर्स, कुछ हाई कमीशंस जो इंडिया में स्थित है उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया। उसके अंदर वो अभी पाकिस्तान में रिटर्न चला जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ इंडिया ने बोला कि हमारे जो 55 मतलब डिप्लोमेट्स प्रेजेंट है पाकिस्तान में उनको हम रिड्यूस करके 30 कर देंगे। देखिए ये एक डिप्लोमेटिक स्लो डाउन है सिंपल भाषा में, ठीक है। तो देखिए ये था तीसरा स्टेप जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया गया। चौथा स्टेप जो मेजर स्टेप लिया गया क्या ना, एक
कल्चरल स्लो डाउन। मतलब देखिए क्या होता है ना, बीएसएफ ने एक कैलिब्रेटेड डिसीजन लिया जिसमें क्या होगा ना, जो भी अटारी, हुसनवाला और सदी के जो भी बॉर्डर है पंजाब पे, वहाँ पे क्या किया जाता था ना, बीएसएफ के कुछ सेरेमोनियल डिस्प्ले किया जाता था। ठीक है, तो उस सेरेमोनियल डिस्प्ले में कुछ कुछ चीज़ों को सस्पेंड कर दिया गया। पहला चीज़ क्या ना, जो भी सिंबॉलिक हैंडशेक है, ठीक है, जो भी मतलब क्या होता था ना, इंडिया से कुछ भी बीएसएफ पर्सनल्स जाएंगे और पाकिस्तान से कुछ आएंगे और कुछ सेरेमोनियल डिस्प्ले होता था जिसमें क्या होता था ना, एक सिंबॉलिक हैंडशेक किया जाता था दोनों कंट्री के मतलब फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए। वो अब नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या ना, द गेट्स विल बी रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द सेरेमनी। ठीक है, ये क्या दिखाता है ना, जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ठीक है, मतलब इंडिया बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि हम वेलकम नहीं करते टेररिज्म को इन इंडिया, एंड अगर आप टेररिज्म को प्रमोट करते जाएंगे देन आवर गेट्स आर ऑलवेज क्लोज्ड फॉर यू। ठीक है, तो ये कुछ डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिया गया बाय इंडिया टू काउंटर द टेररिज्म इन पाकिस्तान, और कुछ कुछ मेजर अपडेट्स भी आ रहे हैं एंड पाकिस्तान का भी कुछ कुछ बहुत अच्छा रिएक्शंस भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में एक अपडेटेड वीडियो बना के अपडेट कर लूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।